हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ कि सलमा यासीन जो कल उन्होंने अपना वीडियो डाला कि मैं अपनी 100 के सेलिब्रेशन के लिए कहीं बाहर जाकर ऐसा रिसोर्ट बुक करूँगी जहाँ पर स्विमिंग पूल हो और अच्छा गार्डन हो, जहाँ पर बच्चे अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। और ये सब मैं बच्चों की खुशी के लिए कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पर कुछ मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इतना ज़्यादा खर्चा करके सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आज खुदा की बहुत दया है और उसकी जो बरकत से सलमा यासीन काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा उन्होंने बताया कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से वो अपने बच्चों को स्कूलिंग नहीं करा पाई और इसलिए वो बच्चे खाली ट्यूशन ही पढ़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब उनको ये सारी बरकतें मिली हैं और इतना ज़्यादा उनको अर्निंग हुई है तो उनको इतने बड़े बड़े सेलिब्रेशन करके मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पैसे को अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए और उनके फ्यूचर के लिए रखना चाहिए। सितारा ने इसलिए किए इन सेलिब्रेशन को क्योंकि सितारा के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और वो सलमा से काफ़ी आगे बढ़ गई है और उसकी डेली की व्यूज़ और अगर मंथली इनकम देखा जाए तो सलमा यासीन से बहुत ज़्यादा है। तो सितारा के लिए खर्च करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सलमा यासीन अभी अभी इस मंजिल तक पहुंची हैं तो वो चाहें तो सेलिब्रेशन को एक छोटे रूप में भी कर सकती हैं और कहीं किसी होटल में जाकर और एक ऐसी जगह पे भी सेलिब्रेशन कर सकती हैं जो कम खर्चे में हो। उन्होंने कहा कि वो अम्मी के लिए भी मदर्स डे को सेलिब्रेट करना चाहती हैं। तो ये सारे काम भी किसी छोटे लेवल पर हो सकते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब एकदम से जब बहुत ज़्यादा अर्निंग हो गई तो हम उस पैसे को एकदम ख़त्म कर दें, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि जितना आसानी से आता है उतना ही आसानी से निकल भी जाता। हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, कब कौन सा चैलेंज आ जाए। तो हमें पैसे को अगर हमें मिला है तो उसको बड़ी हिफाजत से और समझदारी से ही ख़त्म करना चाहिए। और अभी उनके पूरे हुए भी नहीं है 100 के और उससे पहले ही सेलिब्रेशन करने की बात भी मुझे उतनी ठीक नहीं लगी, क्योंकि ये एक तरह से व्यूवर्स पे भी पैसा सेलिब्रेशन के लिए, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब के लिए एक प्रेशर सा डाला जाता है कि हमें आप जल्द से जल्द यहाँ तक पहुँचाएं, हम सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। जैसे सितारा भी बार बार यही कहती थी कि मैं अम्मी के साथ सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ, तो आप मेरे इतने के पूरे करवा दें। देखिए, जो व्यूवर्स हैं वो अपनी साइड से जो भी सपोर्ट होता है वो करते हैं, लेकिन बार बार इसी बात का प्रेशर जब व्लॉगर्स के की साइड से डाला जाता है कि आप हमारे इतने बढ़वाएं, आप हमारे इतने बढ़वाएं, तो वो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता और ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा लालच दिखाया जा रहा है। अब सलमा यासीन जो थी, बहुत ही अच्छे वीडियोस उन्होंने शुरू से अपने बनाए और मुझे उनके वीडियोस और उनकी लाइफ स्टाइल और उनके हस्बैंड और उनके बच्चों की तरबियत जिस तरीके से वो करती, मुझे बहुत पसंद, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन अब कहीं कहीं मैं महसूस करती हूँ कि वो कुछ चीज़ों में सितारा की ही तर्ज पे चलकर ऐसे काम करना चाहती हैं जो सितारा ने की है। तो बहुत ज़्यादा ओवर करने से अच्छा नहीं होता। अगर आप अपने सादगी से अपने व्लॉगिंग को करेंगे और हर सेलिब्रेशन को एक लिमिट तक अगर आप सेलिब्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्सपेंस करना समझदारी नहीं होती। और भी ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने भी अपने सेलिब्रेशन को किया, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसा नहीं किया कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जाकर किया, बल्कि
उन्होंने अपने उस पैसे को कहीं कहीं और भी यूज़ किया। और दूसरी बात यह कि उन्होंने अपने उस बरकत को दूसरों में भी शेयर किया। अपने अपने ऊपर पैसा ख़त्म करना। और दूसरी बात यह है कि मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि हमें अपने बच्चों को भी ऐसी हैबिट्स नहीं डाल देनी चाहिए कि कुछ समय के बाद उन्हें लगे कि बस ये छोटी मोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं, हमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हर चीज़ खानी है, पहननी है, या हमारी ज़िंदगी में हर तरीके से बहुत ज़्यादा आराम और लेविश लाइफ होनी चाहिए। क्योंकि जब इस तरीके की आदतें बच्चों में डल जाती हैं और आगे चल के कभी फ्यूचर में उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते, तो बच्चे जो हैं बहुत राह से भटक जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं फ़ील होने लगता है कि चाहे कैसे भी हो हमें उस इनकम को हमारा होना चाहिए। और या फिर वो खुद भी ये कोशिश में लग जाते कि चाहे सही हो चाहे गलत हो, हमें पैसा कमा के वैसी ही लेविश लाइफ को जीना है जिसमें चारों तरफ धन दौलत शोहरत हो। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ी थोड़ी बच्चों को हैबिट में डालना चाहिए। लेकिन बच्चे हर चीज़ अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि अगर सलमा सिस्टर इस सेलिब्रेशन को अपने छोटे सेलिब्रेशन के रूप में भी करती, अम्मी के लिए भी उसमें करती, ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात को सोचा कि मुझे मदर्स डे के सेलिब्रेशन को भी फिर से अपनी मदर को स्पेशल फील कराना है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इतना बड़े लेवल पे करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी। ठीक व्यूवर्स, आप भी बताइएगा कि मैं अगर ऐसा सोचती हूँ, अगर मेरी ये सोच है तो कहाँ तक है, ठीक हूँ मैं कि गलत हूँ, आप भी अपने कमेंट्स करके मुझे इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। और मैं इस बात को किसी भी हसद से या किसी जेलसी के रीज़न से नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ एक लाइफ में जैसे हमें एक समझदारी से चलना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने सलमा सिस्टर ने पहले अपनी इन बातों को शेयर किया कि उतना ज़्यादा हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए हम बच्चों को एजुकेट नहीं करा पाए। तो जैसे तमन्ना, मोना, इन सब की एजुकेशन जो प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, और छोटे बच्चों की भी। तो मैं ये सोचती हूँ कि सलमा सिस्टर को जब ये बरकत मिली तो उन्हें इस पैसे को सही तरीके से आगे अपने बच्चों के फ्यूचर के प्लानिंग में लगाना चाहिए, अपने बच्चों को फ्यूचर मजबूती देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बड़े सोच समझ के लें। टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी सपोर्ट करें। गॉड ब्लेस यू।